नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशन प्रो में। तो आज 24 जुलाई के सेशन में हम आगे आने वाले वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर रिकरिंग पेमेंट्स रिसेंटली। तो हाल ही में एनपीसीआई द्वारा आवर्ती भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं पेश की गई? तो ये की गई है यूपीआई ऑटो पे। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च द ऑटो पे फीचर विच विल एनेबल दी retail customers to pay for all the recurring payments under unified payment interface infrastructure. This feature can be used against the recurring payments like phone bills, DTH bills, gas bills, etc. ओके, तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में ऑटो पे फीचर लॉन्च किया गया है, जो कि खुदरा ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बुनियादी ढांचे के तहत सभी आवर्ती भुगतान के लिए भुगतान करने में सक्षम करेगा। इस सुविधा का उपयोग फ़ोन बिल, डीटीएच बिल, गैस बिल इत्यादि जैसी आवर्ती भुगतानों के लिए किया जा सकता है, खिलाफनी के लिए किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the chairman and managing director of National Mineral Development Corporation? जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुमित देव जी को नियुक्त किया गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिसेंटली गॉट इट्स न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सुमित देव हैज़ बीन चूजन फॉर द पोजीशन। ओके, तो NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हाल ही में इसका नया अध्यक्ष और निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? सुमित देव जी को इस पद के लिए चुना गया है। जो देव जी हैं ये वर्तमान में एनडीएमसी के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of the new non-life insurer SBI General Insurance? तो गैर जीवन बीमा करता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रकाश चंद्र कांडपाल जी को। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रकाश चंद्र कांडपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरर SBI जनरल इंश्योरेंस। He is presently serving the Deputy CEO of SBI General Insurance since June 2019. He will succeed Bhushan Mahapatra, who has been appointed as the Director, और जो he has more than 33 years of banking experience with State Bank of India. He is also worked as the CEO of the SBI Mutual Fund. तो उसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो प्रकाश चंद्र कांडपाल जी को गैर जीवन बीमा करता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में सेवारत हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। Who has been inaugurated the Air Force Commanders Conference at वायु भवन न्यू दिल्ली? तो वायु भवन नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किया है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उन्होंने। और ये RK भदौरिया जी हैं, ये एयर चीफ मार्शल हैं, इंडियन एयर चीफ मार्शल। ओके, चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। The Air Force Commanders Conference AFCC was inaugurated by Rajnath Singh at the Air Headquarters, Vayu Bhavan, New Delhi. The theme of the conference will be the IAF in the next decade. The 3 days conference will be chaired by the Chief of Air Staff
एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी इनकी फुल नेम है। ओके, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा वायु मुख्यालय वायु भवन नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का विषय अगले दशक में भारतीय वायुसेना होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। DRDO रिसेंटली प्रोवाइडेड नेम्ड भारत टू द इंडियन आर्मी। तो DRDO ने हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम का क्या चीज़ दी है? तो ये दिया है भारत नाम का ड्रोन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ड्रोन आर प्रोवाइडेड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO टू द इंडियन आर्मी। The drones developed in India are sent in order to provide accurate surveillance along the line of actual control at high altitude areas and mountainous terrain of eastern Ladakh. ओके, तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय सेना को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारत के ड्रोन प्रदान किए जाते हैं। भारत में विकसित ड्रोन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए भेजे जाते हैं। भारतीय ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और फुर्तीले ड्रोन सर्विलांस सिस्टम में से एक हैं, जिसे कि भारत में ही बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली ग्रेटा थनबर्ग वाज अवार्डेड 1 मिलियन यूरोज गुलबैंकियन प्राइज हु इज ए। मतलब ये ग्रेटा थनबर्ग है क्या? तो हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को 1 मिलियन यूरो के गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक हैं, क्या हैं ये हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वीडिश टीन क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग वन 1 मिलियन यूरो गुलबैंकियन प्राइज। द 1 मिलियन यूरोज प्राइज विल बी डोनेटेड बाय हर टू ग्रुप टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड डिटेंडिंग नेचर्स। ओके, तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं थोड़ा। तो स्वीडिश किशोर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को 1 मिलियन यूरो गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की रक्षा करने वाले समूह द्वारा उसे 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार दिया जाएगा। तो 46 देशों के 136 नामांकन में ग्रेटा थनबर्ग को कैलेस्टो गुलबैंकियन फाउंडेशन, एक पुर्तगाली परोपकारी संगठन द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट गुड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया इज यूजिंग पोर्ट्स ऑफ। तो उत्तर पूर्वीय राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत खाली के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। किसके बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है? बांग्लादेश के पोर्ट्स का यूज़ कर रहा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन वेसल MV सेज्योति कैरिंग 4 कंटेनर्स of transshipment goods arrived at the Chittagong port, Bangladesh. In 2015, a memorandum of understanding was signed by Dhaka and Delhi to allow Indian cargo ships to carry goods to and from the northeastern parts by using the Chittagong and Mongla ports. इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो भारतीय जो पोत है MV सेज्योति ट्रांसशिपमेंट माल के 4 कंटेनर बांग्लादेश के चिटगांग बंदरगाह पर पहुंच गया है लेकर। तो 2015 में ढाका और दिल्ली द्वारा भारतीय मालवाहक जहाज़ों को चिटगांग और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करके उत्तर पूर्वी भागों से माल ले जाने की अनुमति देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया एंड मालदीव्स रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग इन माले। तो भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में किस चीज़ की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की जो क्या कहते हैं समझौते की स्थापना की समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन माले, मालदीव्स रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इंडिया अंडर ए ग्रांट असिस्टेंट ऑफ $20 million for the neighboring countries. India will help Maldives with several small and medium projects. इसको हिंदी में भी देख लेते हैं
तो माले जो मालदीव की राजधानी है में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मालदीव ने हाल ही में भारत के साथ समझौते किए। पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की इस अनुदान सहायता के तहत भारत कई छोटे और मध्यम परियोजनाओं के साथ मालदीव की मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स अचीव क्रिटिकली, तो निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने आलोचनात्मकता हासिल की, तो ये की है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट ने। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Achieving critically means reaching the normal operating condition of a reactor which has been set to generate power. Recently, Kakrapar Atomic Power Plant achieved criticality. This was an important milestone considering the first time use of an indigenously developed reactor under Make in India campaign. Kakrapar Atomic Power Plant is a 700 megawatt plant situated in Gujarat. तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। आलोचना को प्राप्त करने का अर्थ है एक रिएक्टर की सामान्य परिचालन स्थिति तक पहुंचना जो कि बिजली उत्पन्न करने के लिए निर्धारित किया गया है। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने आलोचना हासिल की। मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वदेशी रूप से विकसित रिएक्टर के पहली बार उपयोग को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित 700 मेगावाट का एक संयंत्र है। तो याद रखना गुजरात में है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ध्रुवस्त्र विच इज एन, भारत ने सफलतापूर्वक ध्रुवस्त्र का परीक्षण किया जो कि एक है, क्या है ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ध्रुवस्त्र इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. India has successfully tested this indigenously developed ATGM from the integrated test range at Chandipur in Odisha. So Dhruvastra is one of the advanced anti-tank weapons developed by DRDO. तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ध्रुवस्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित जो परीक्षण रेंज से इस स्वदेशी विकसित ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ध्रुवस्त्र DRDO द्वारा विकसित उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ध्रुवस्त्र नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण है जिसमें कई नई सुविधाओं के साथ दुश्मनों के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्ध टैंकों को नष्ट करने के लिए हवा से गोलीबारी की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस ये इतना ही था। तो अगर जो आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।